बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम इम्तियाज़ मार्केट शॉपिंग के लिए आ चुके हैं। चलिए देखते हैं आज की शॉपिंग कैसी रहती है और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मार्केट के अंदर इंटर करते ही मुझे याद आया कि मैं बास्केट लेना ही भूल गई थी। फिर मैं दोबारा वापस गई और बास्केट ले आई। आज सोचा कि अच्छी खासी शॉपिंग करेंगे, इसलिए बास्केट लेना ज़रूरी था। हमने सीधा थर्ड फ्लोर का रुख किया क्योंकि हमें नीचे से कोई शॉपिंग नहीं करनी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रश भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। आज मुहर्रम की छुट्टी थी, इसीलिए शायद ज़्यादातर लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे। रास्ते में थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी चल रही थी। दालों, ग्रोसरी और दूसरी चीज़ें देखते हुए बस आइडियाज़ ले रहे थे। दिल तो बहुत कर रहा था कि हर चीज़ बास्केट में डाल डाल दूँ, लेकिन बजट भी देखना होता है। वैसे खाली बास्केट लेकर घूमना भी अजीब लग रहा था, इसलिए इसलिए हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें बास्केट में रखना शुरू कर दी। सो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वैसे मेरी इम्तियाज़ आने की एक ख़ास वजह भी थी। मेरी दोस्त ने मुझसे कुछ एक कॉस्मेटिक्स मंगवाए थे। मैंने उसको एक फेशियल प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि उसने कहा कि मेरे लिए भी ले आना। मैं यूज़ करके देखती हूँ, अगर सूट कर गया तो फिर दोबारा भी मंगवा लूँगी। रास्ते में तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में चल रहे थे और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है दालों वाली जो जगह होती है, यहाँ पर जहाँ पर दाल्स मिलती हैं और यहाँ पर हर किस्म की दाल होती है। तो यहाँ पर हम लोग आए। यहाँ पर हमने सोचा कि चलो यार बास्केट तो खाली है, ये ऐसे ट्राई कर लेते हैं। खैर यहाँ पर देखते जाइएगा, खाली खाली मैं डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। खैर कि यार कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, क्योंकि खाली बास्केट लेकर घूमना भी अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर ऐसे तो अब हम विंडो शॉपिंग तो करने ही आए थे, लेकिन कुछ चीज़ें भी तो लेने आए थे ना, मेरी दोस्त की चीज़ें। खैर फिर हमने सोचा कि दालों और ग्रोसरी और दूसरी चीज़ें देखते हुए बस आइडियाज़ ले रहे थे, क्या कर सकते हैं। खैर अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, और इंशाल्लाह हम लेंगे भी, एक दिन आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग मुझे लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। आप लोग व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें यार। अभी हम छोटे सपोर्टर हैं, तो हमें सपोर्ट करना आप लोग ही करेंगे ना, और कौन करेगा? हमें सपोर्ट कौन करेगा? आप लोग ही करेंगे ना। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करो यार, क्या हो गया? आप लोगों को सपोर्ट करें हमें, मैं भी इस तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी खुशी हो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे मसाले वगैरह। अम्मी यहाँ पर ढूंढ रही थी सौंफ, जो कि हमें नहीं मिले। अम्मी कह रही थी कि सौंफ मुझे चाहिए, तो सौंफ कहाँ है कहाँ है? तो यहाँ पर ज़ीरा पड़ा हुआ था, सौंफ नहीं मौजूद थे। खैर मैंने भी हिम्मत नहीं की यहाँ पर कि किसी से पूछ लूँ कि सौंफ कहाँ पर है। मैंने भी बिल्कुल भी पूछा नहीं किसी से भी कि कहाँ पे मुझे सौंफ मिलेंगे। सो यहाँ पर ये वाला एरिया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को सारा अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हर किस्म के ऑयल थे यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी था। यहाँ पर देखकर मुझे बहुत पसंद है ऑलिव ऑयल यूज़ करने का, बहुत दिल करता है ना, मतलब कि खाने में। और दूसरा मतलब कि फेस यूज़ के लिए आपको पता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। और दूसरी ग्रॉसरी की चीज़ें भी देखी। सच बताऊँ तो ऑलिव ऑयल यूज़ करने का बहुत दिल करता है, लेकिन उसकी प्राइस देखकर फिर इरादा बदल जाता है मेरा। अब मैं लिफ्ट के पास आज जाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमने लिफ्ट में जाना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है अम्मी और मैं जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। सो हमने जाना था कहाँ पर? थर्ड फ्लोर पे। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में खड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लिफ्ट से जाएंगे थर्ड फ्लोर पर। सो यहाँ पर हम लोग थर्ड फ्लोर पहुँचने वाले हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं सोच रही थी कि थर्ड फ्लोर पर ना सबसे पहले कहाँ जाऊँ ना। तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग भी तो बना रही हूँ ना, तो व्लॉग में मैं सब चीज़ें दिखा देती हूँ कि नई वैरायटी कौन कौन सी आई हुई है इम्तियाज़ मार्केट में। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गाइस, तो आप लोग देख लीजिए। वैसे कोई सेल वेल नहीं लगी हुई थी, मुझे तो नीचे तो कोई सेल वगैरह नज़र नहीं आई। ख़ास शायद ऊपर वगैरह लगी हुई हो 14 अगस्त की सेल, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। सो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी
हाँ, तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी सैंडल्स सेक्शंस पर पड़ी। मुझे लगा शायद 14 अगस्त की सेल लगी होगी, लेकिन सेल तो नहीं थी। हाँ, नए डिज़ाइन्स ज़रूर आए हुए थे। मैंने काफ़ी सैंडल्स ट्राई की और कुछ बहुत पसंद आई और कुछ मेरे पाँव पर सूट ही नहीं कर रही थी। एक पर्पल शेड वाली चप्पल मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी प्राइस देखकर बस देखते ही रह गए। यहाँ की प्राइसेस काफ़ी हाई थी, कोई सैंडल 2500 की थी, कोई 2900 की थी और कोई 3000 रुपए से भी ज़्यादा की। हमने कहा कोई बात नहीं, आज विंडो शॉपिंग ही सही, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी ना कभी हमें इससे भी अच्छी चीज़ें लेने की तौफ़ीक देगा, इंशाल्लाह आमीन। उसके बाद ख़ैर मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं ये जो पर्पल कलर की, ये जो पिंक कलर की पड़ी हुई है ना पर्पल शेड की, ये चप्पल मैंने ट्राई की थी यार, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी वैरायटी आई हुई थी, न्यू चप्पल्स भी थी और वो जो 14 अगस्त की जैसे ग्रीन चप्पल्स भी पड़ी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी अम्मी मुझे बोल रही थी ये वाली ट्राई करो और मैं भी कह रही थी कि ये वाली ब्लैक वाली ट्राई करके देखती हूँ। खैर ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे पाँव पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है चप्पल। ये जो नीचे पड़ी हुई है ना पर्पल वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई थी और मुझे पाँव पे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये महंगी बहुत थी। सो मैंने खैर कहा कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंशाल्लाह हमारा वक्त भी आएगा, हम भी चप्पलें लेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेंगे इंशाल्लाह। सो अभी हम इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ताला कभी ना कभी तो देगा ये इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही वीडियोज़ बना रही हूँ और मैं थोड़ा-सा ट्राई करी थी चप्पलें। मैंने कहा यहीं पे पहन के ना अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ मैं, चप्पलें पहन-पहन के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं चप्पलें पहन के ही अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने कहा चलो ख़रीद तो नहीं सकते, लेकिन चप्पलें पहन तो सकते हैं ना, ट्राई तो कर सकते हैं ना, हर चप्पल को हम ट्राई करना तो मुफ़्त में है ना। तो इसलिए मैंने गाइस सोचा कि ट्राई करने से कौन सा पैसे लग रहे हैं या कुछ लग रहा है, तो हम ट्राई कर लेते हैं डिफ़रेंट ये। तो यहाँ पर मैं, मुझे जो अच्छी लग रही थी यहाँ पर मैं वो ट्राई करती जा रही थी। तो ये भी मुझे थोड़ी अच्छी लगी बट इतनी ख़ास नहीं लगी, वो मुझे पर्पल वाली बहुत अच्छी लगी थी। खैर यहाँ पर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे और बहुत सारी चीज़ें भी थी जो कि आप लोग देख सकते हैं। खैर अभी आप लोगों को बहुत सारी चप्पलें पड़ी हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। किसी को अगर पसंद आई हो तो वो सिर्फ देख सकता है, ले नहीं सकता, क्योंकि आप लोग इम्तियाज़ मार्केट जाकर ले सकते हैं। सो अभी यहाँ पर कोई सेल वेल का कोई चक्कर वक्कर नहीं था, बस ये है कि ग्रीन कलर की सैंडल्स आई हुई थी और वो आप लोग देख सकते हैं। वो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था कि ग्रीन कलर की जो सैंडल्स हैं, ये जाते हुए भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये येलो और ग्रीन कलर की सैंडल्स आई हुई थी। सो अभी हम लोग, यहाँ की प्राइस काफ़ी हाई है गाइस। तो उसके बाद हम वॉचेस वाले सेक्शन में गए थे, क्योंकि मुझे ना वो गोल्डन वॉच चाहिए थी। सो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ, लेकिन बस फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या करूँगी मैं। खैर हम लोग यहाँ पर, मैं देख रही थी यहाँ पर चीज़ें कि अब हम कहाँ जाएँ, कहाँ का व्लॉग बनाएँ। तो यहाँ पर हम लोग जाने लगे थे, फिर अम्मी ने बोला कि वॉच देख लो, अगर तुम्हें कोई पसंद आती है तो यहाँ पर ले लो तुम। तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं कितनी प्राइस है, थोड़ी प्राइस चेक कर लेते हैं हम। उसके बाद हम वॉचेस वाले सेक्शन में आ गए। मुझे गोल्डन वॉचेस पहनने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं देख रही थी। कुछ वॉचेस अच्छी लगी, लेकिन ये तो प्राइस ज़्यादा थी या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। खैर गाइस, जो इन्होंने, मैंने अभी जो निकाली है ना वॉच, ये बहुत महंगी थी। इन्होंने ये बताई थी 4000 और एक दूसरी वॉच दिखाई थी गोल्डन कलर की थी, वो भी 35,000, नहीं सॉरी 4000 की थी और एक 3500 की थी। और फिर उसके बाद ना जो हमने बोला भाई इससे कम वाली रेट वाली दिखाएं, तो ये वॉचेस जो पड़ी हुई थी ना इस तरफ, ठीक है, तो वो जो थी, ये जो भी मुझे दिखाई है इन्होंने, ये 1000 रुपीज़ की थी, लेकिन इनकी कोई क्वालिटी नहीं थी और वो लोग सिर्फ इतना बोल रहे थे कि 1000 रुपीज़ की है और ये ना मतलब कि आपका कलर भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि परफ्यूम वगैरह यूज़ करने से वॉच का कलर वैसे ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा सोचा छोड़ो यार, फिर कभी ही सही, इंशाल्लाह जब हमारा वक्त आएगा तो हम अच्छी वॉच पहनेंगे जिसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। अच्छा, तो फिर हम बैग्स वाले सेक्शन में आ गए। स्कूल बैग तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हैंड बैग्स की वैरायटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई। एक ग्रीन बैग अच्छा लगा, लेकिन साइज़ बहुत छोटा नहीं था, बड़ा था, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैं वॉचेस दोबारा से देखने लगी, क्योंकि मुझे ना वो ना बच्चों, अपने जो मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ लेना था। तो मैंने सोचा कि वॉचेस ले लेते, फिर मैंने सोचा नहीं, उनको ना मैं ज्योमेट्री बॉक्स
गिफ्ट करूँगी, क्योंकि उनको जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ उनको देनी चाहिए जो उनके काम भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है बैग्स वाले सेक्शन में आए थे, तो फिर एक आप लोग देख सकते हैं इतने अच्छे बैग तो नहीं थे, खैर मुझे तो इतने कोई ख़ास नहीं लगा, पसंद नहीं आए। कुछ अच्छे भी थे, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन कुछ अच्छे भी थे, कुछ अच्छे नहीं भी थे। तो ये देखें, आप लोग बैग देख सकते हैं। मुझे ना बड़े बैग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं, और बहुत अच्छे से वो रहता है। ख़ैर ये ब्राउन कलर का बैग अम्मी को पसंद आया था, लेकिन ये ऐसे लग रहा था जैसे पुराना कोई बैग होता है ना, वो उस टाइप का लग रहा था थोड़ा। तो ख़ैर फिर यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बैग था 3500 का। फिर मैंने बोला नहीं अम्मी, ये बहुत महंगा है और हम नहीं ले सकते, तो इसलिए वापस चलते हैं हम। और ना ये बैग देख सकते हैं आप लोग देखें, आप लोग एंजॉय करें। जैसे मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी, इसी तरह आप लोग भी विंडो शॉपिंग करें और एंजॉय करें गाइस, एंजॉय करें, क्यों नहीं एंजॉय करते। आप लोग भी ऐसे जाया करें, विंडो शॉपिंग किया करें, मज़े किया करें, मज़े। अभी हम लोग आए हैं मेकअप वाले सेक्शन में, तो मुझे ना नेल फिलर भी लेना था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगली बार ले लूँगी। अब हम कॉस्मेटिक सेक्शन की तरफ आ गए हैं, जहाँ से मेरी दोस्त की मंगवाई हुई चीज़ें लेनी थी। इसीलिए तो हम थर्ड फ्लोर पे आए थे, तो पता चल गया आप लोगों को। गाइस देखो अभी हम लोग, उसके बाद हमने कपड़ों वाले सेक्शन पे जाना है, जो कि मैं आपको कपड़ों का दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर हमने कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी थी मैंने अपनी दोस्त के लिए, तो मैंने यहाँ पर बहुत, ये लंबा व्लॉग था इसलिए मैंने फास्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ली अपनी दोस्त के लिए, और आगे आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए कपड़ों वाले सेक्शन में। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, सच कहूँ तो कपड़ों के डिज़ाइंस मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं आए। हाँ, 14 अगस्त कलेक्शन ज़रूर लगा हुआ था। ग्रीन और वाइट ड्रेसेस, शर्ट्स, ट्राउज़र्स और दुपट्टे काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद थे। चिल्ड्रन सेक्शन में भी गए, अमल की हो गई है, इंशाल्लाह धीरे-धीरे उसकी रीडिंग और लर्निंग भी शुरू करेंगे, इसलिए उसके लिए भी कुछ चीज़ें देख रही थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 14 अगस्त के जो हैं ये ड्रेसेस थे, और फिर हम लोग यहाँ से कपड़ों वाले सेक्शन से बाहर निकले। ये चीज़ें जो है मैंने अपने दोस्त के लिए ली थी, और यहाँ पर हम लोग आए स्टेशनरी वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ अमल के लिए कुछ बुक्स लेनी थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो अब 2 साल की हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि उसकी लर्निंग अभी से शुरू हो, ताकि धीरे धीरे उसकी रीडिंग और राइटिंग की जो आदत मतलब बन जाए। इंशाल्लाह जब वो थोड़ी और बड़ी होगी तो उसका स्कूल में भी एडमिशन करवाएंगे, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ लर्निंग और राइटिंग बुक्स ली हैं। ये बुक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, आगे व्लॉग में मैं आपको इन सब बुक्स की डिटेल भी दिखाऊंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इम्तियाज़ मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो ये थी, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कुछ ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर, और इंशाल्लाह ये भी हम ख़रीदेंगे किसी वक्त पे इंशाल्लाह। गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते बहुत सारी बुक्स थी। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रही थी बुक्स वगैरह, क्योंकि मुझे अमल के लिए लेनी थी, और आपको पता है ना कि अमल के लिए बुक्स लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बच्चों की चीज़ें लेने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं अमल की बुक्स वगैरह ख़रीद कर अब मैं आ गई थी। तो गाइज़ अब हम मेंस सेक्शन में आ गए थे। यहाँ मेंस शर्ट्स, टी शर्ट्स और ड्रेसेस की काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी। 14 अगस्त के हवाले से भी काफ़ी कलेक्शन रखा हुआ था। बच्चों के कपड़े में यहाँ मौजूद थे, लेकिन हम बच्चों के सेक्शन में ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि हमें वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, यहाँ से भी नहीं करनी थी। मुझे यहाँ कुछ शर्ट्स और एक ड्रेस बहुत पसंद आया, सबसे ज़्यादा उसका फैब्रिक पसंद आया, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल लग रहा था। दिल तो बहुत कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन सोचा इंशाल्लाह किसी और दिन प्रॉपर शॉपिंग के लिए आएंगे और फिर आराम से ख़रीदेंगे। और ये ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इसका जो कपड़ा था वो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने चेक भी किया। खैर आप लोग देख सकते हैं ये वैरायटी वगैरह कपड़ों की आई हुई थी, और फिर हम आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए बाहर इम्तियाज़ से। अगर आपको मेरी आज की शॉपिंग व्लॉग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और इसी सपोर्ट की वजह से मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने गन्ने का एक जूस लिया, और यहाँ पर मैं रिक्शे वालों से भी पता कर रही थी, क्योंकि
क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और हम लोग पैदल आए थे। तो मसला ये है कि इसलिए मैं स्टार्टिंग का व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि हम लोग पैदल आए थे और अभी हम लोग जाएंगे रिक्शे पे, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो इसलिए अंकल मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कितने गिलास चाहिए आपको गन्ने के जूस के। तो यहाँ पर रिक्शे वाला आया भैया, तो मैंने उसको बोला कि भैया हमने जाना है यहाँ। तो उसने बोला कि मैं लूँगा 300। तो 300 बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बोला नहीं मैं 300 नहीं दूँगी। अगर वो कह रहा था अच्छा ठीक है 250 दे दो। मैंने कहा नहीं 250 नहीं 150 दूँगी। तो उसने बोला नहीं बाजी आप। फिर मैंने उसको रास्ता समझाया कि यहाँ तक जाना है हमने, इतना दूर नहीं है। बट उसने बोला कि नहीं मैं फिर भी 250 लूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी। मैंने दूसरे वाले रिक्शे वाले के पास गई, अंकल के पास। ये ब्लू शर्ट वाले अंकल जो हैं, इन्होंने जो है कहा, इनको मैंने रास्ता समझाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो ब्लू शर्ट वाले अंकल मिल गए, उनसे बात हुई और फिर हम घर के लिए निकल गए। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग निकले नहीं, अभी मैं उनसे रास्ता वगैरह समझा रही हूँ। और फिर उनसे कंफर्म होने के बाद जो है मैं फिर दोबारा वापस जाती हूँ, क्योंकि अम्मी गन्ने का जूस पी रही हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये अम्मी जूस पी रही है, केले पकड़ लिया। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जाने के लिए निकल चुके हैं। अभी हम लोगों को बात करते हैं, हम अब घर की तरफ निकल चुके हैं और रास्ते का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आगे जो एक मतलब कि रोड आएगा, ये हमारे घर नाला है, मतलब इसको नाला और रोड साइड एरिया आप देख रहे हैं। ये कराची के मशहूर रास्तों में से एक है। अफ़सोस की बात ये है कि इतने बड़े शहर में अभी भी एक जगह पर सफाई का मसला नज़र आता है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपना कचरा इधर-उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालें, क्योंकि शहर की सफाई सिर्फ़ हुकूमत की नहीं है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। कराची बहुत प्यारा शहर है, अगर हम सब मिलकर इसकी सफाई का ख़याल रखें तो ये और भी खूबसूरत लग सकता है। छोटी-छोटी आदतें जैसे कचरा डस्टबिन में डालना और सफाई का एहसास रखना बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर पहुँच गए। आज की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई और दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आज की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचते ही सबसे पहले हमने इम्तियाज़ मार्केट से ली हुई मिक्स चाट इंजॉय की। इसमें मैक्रोनी, चना और काफ़ी टेस्टी मिक्स इंग्रेडिएंट्स थे। मम्मी को ये चाट बहुत पसंद है, इसलिए हमने सोचा पहले इसी का मज़ा लेते हैं। वाक़ई बहुत मज़ेदार थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी दोस्त के लिए क्या-क्या शॉपिंग की। सबसे पहले ये है कि वैसलीन लोशन जो मैंने लगभग 650 रुपए का मिला। अगर आपने भी अभी तक यूज़ नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद ये बॉडी मिस्ट है और जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। ये फ़ेस वॉश है और ये बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब ये बहुत अच्छा है। और ये बॉडी मिस्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी फ्रेगनेंस जो है वो बहुत अच्छी है। और ये है मतलब फ़ेस वॉश। और ये गोल्डन पर्ल फेशियल किट है जिसमें मसाज क्रीम, क्लींजर, ग्लो मास्क, स्क्रब और वैक्स शामिल नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें मेरी दोस्त ने स्पेशली मंगवाई थी, इसीलिए मैंने उसके लिए ली हैं, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए थे इसलिए। इसके बाद मैंने अमल के लिए ये वेजिटेबल लर्निंग बुक ली है, ताकि वो धीरे-धीरे सब्जियों के नाम और पिक्चर्स पहचान सके। और ये उसकी राइटिंग मतलब कि मैंने ये भी लिया इरेज़र बुक्स, ठीक है। और ये उसकी राइटिंग बुक नहीं है, ये है लर्निंग बुक है, ठीक है। उसकी जो मतलब कि उसको ये पहचान होनी है वर्ड्स की और सब्जियों और फ्रूटों की, ठीक है। तो ये बुक थी और ये आप लोग देख सकते हैं, इतनी अच्छी बुक थी, मुझे तो अच्छी लगी। आप लोगों को पसंद आई या नहीं ये आपका मसला है। और ये उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बुक है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और पेजेस भी बहुत साफ़ और अच्छे हैं। इंशाल्लाह अब हम अमल की लर्निंग और राइटिंग प्रैक्टिस भी धीरे-धीरे शुरू करेंगे। बस दोस्तों आज की शॉपिंग इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आज की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।